दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल विलो चिप का एक ओवरव्यू लेते हैं। यानी कि सबसे पहले समझते हैं कि गूगल विलो चिप आखिर है क्या। ये एक एडवांस एआई चिप है जो गूगल के एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग इनोवेशंस का एक नया माइलस्टोन है। इस चिप को बनाया गया है ताकि हमारी एआई सिस्टम्स और भी ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हो सके। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस होते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क या इवन क्वांटम लेवल प्रोसेसिंग, सब कुछ लाइटनिंग स्पीड से हो सकता है। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स और कैपेबिलिटीज के ऊपर ले चलता हूँ। यानी कि अब हम आते हैं फीचर्स पर। इस चिप का सबसे यूनिक फीचर है इसका क्वांटम एज आर्किटेक्चर। यानी कि इसका मतलब है कि ये ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप्स के लिमिटेशंस को पार कर चुकी है। इसकी पावर एफिशिएंसी, एआई ऑप्टिमाइजेशन और स्केलेबिलिटी अब नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको एक-एक करके तीनों को समझाता हूँ। यानी कि पावर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो बिलो चिप में एक स्पेशल लो पावर मोड है जो हाई परफॉर्मेंस के साथ एनर्जी सेविंग भी करता है। उसके बाद एआई ऑप्टिमाइजेशन, ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लेता है। मतलब जो काम पहले दिनों में होता था वो कुछ घंटों में या मिनटों में होता है। उसके बाद अब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये चिप ना इजीली स्केल अप या डाउन भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इसका कितना वर्कलोड है। मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टास्क के लिए ये परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की दुनिया। यानी कि दोस्तों, इस चिप का हम कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेशन कर पाएँगे? क्या ये हमारी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एप्लीकेबल है भी या नहीं? इसको समझते हैं। दरअसल इसके ना कई यूज़ केसेस हैं। अब जैसे चिप कहाँ-कहाँ काम करेगी, उन एरियाज़ को अब मैं आपको समझाऊँ। जैसे आपने देखा होगा कई साइ-फाई मूवीज़ में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कितनी हाई-फाई डिस्कवरीज़ हो जाती हैं। बस आप उसी तरीके से समझिए। जैसे अब मैं आपको हेल्थ केयर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपने देखा हो तो एडवांस ड्रग डिस्कवरी और जीनोम सीक्वेंसिंग को ये बहुत फ़ास्ट कर सकती है। मतलब कैंसर और रेयर डिसीज़ का इलाज अब और भी ज़्यादा जल्दी मिल सकता है। कि इसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है कि ये कई सारे डेटा को बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ सकती है। जैसे मैं आपको समझाऊँ तो हम क्या है ह्यूमंस, अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाएँगे, हम एक बुक को एक ही टाइम पे एक ही बुक को हम पढ़ पाएँगे, है ना? पर अगर हम इस चिप का इस्तेमाल करें, तो ये चिप की अगर मैं आपको कैपेबिलिटी अब इससे समझाने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों आप समझो एक ऐसा लाइब्रेरियन जो अपनी लाइब्रेरी में जाएगा और सारी बुक्स एक टाइम पे पढ़ लेगा, सारे पेजेस बिल्कुल किसी साइ-फाई रोबोट की तरह। उसके बाद मैं आपको ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में समझाता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का विजन और भी ज़्यादा शार्प होगा। इनका डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ह्यूमन लेवल पर आ जाएगा। और स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगर आप बात करो, तो स्पेस मिशंस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जिसको हमें एनालाइज़ करना होता है, वो भी अब इसकी मदद से ईज़ी हो जाएगा। और नए प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना अब और भी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगा इस चिप की हेल्प से। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा, क्या पहले काम नहीं होता था क्या? पहले भी कई अदर चिप्स हैं, पहले भी और भी बहुत सारी चिप्स बन चुकी हैं, तो इस चिप में ऐसा आखिर ख़ास है क्या? मैं आपको वो समझाता हूँ। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं विलो की इस चिप को बाकी और चिप्स के साथ। मार्केट में ना ऑलरेडी काफ़ी चिप्स हैं, जैसे एनवीडिया के जीपीयूज़ और एप्पल के एम सीरीज़ चिप्स। तो गूगल विलो इन सब से अलग कैसे है? एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि विलो चिप का एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का ब्लेंड, जहाँ बाकी चिप्स मोस्ट कॉमनली एआई या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए हैं, विलो एक ऑल-राउंडर है, जो इन दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट लाता है। अब हम इस चिप के फ्यूचर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ स्मार्टफ़ोन्स क्वांटम कंप्यूटिंग पावर्ड होते हैं, कि आपका फ़ोन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, या फिर एआई असिस्टेंट्स जो आपकी हर बात समझते हैं बिना डिले करे। यानी कि दोस्तों, आप अभी भी एआई असिस्टेंट्स का इस्तेमाल तो करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कुछ एरर आ जाता है या असिस्टेंट हमारी बात को पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। क्वांटम चिप्स का इस्तेमाल करके इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये इतनी पावरफुल होती हैं कि एआई हमारी बात को बहुत आसानी से समझ पाएगा, हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाएगा। यानी कि गूगल विलो चिप सिर्फ एक शुरुआत है दोस्तों, और ये एक नई कंप्यूटिंग एरा का बेस बनाएगी। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस तो होते ही हैं।
तो फिर अब मैं आपको इस विलो चिप के कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी समझाता हूँ। हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस आते हैं। विलो चिप के साथ भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। पहला, इसका कॉस्ट। क्वांटम एज चिप्स बनाना सस्ता नहीं होता दोस्तों। दूसरा, कंपैटिबिलिटी। नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को अडैप्ट करने में भी टाइम लग सकता है। अब कोई नया टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को उसके साथ अडैप्ट करना, उसको सीखना, उसके साथ मतलब बिल्कुल फ्रेंडली होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तीसरी चीज़ जो कि थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, जो है एथिकल कंसर्न्स। कहीं जितनी एडवांस भी होती जा रही है ना, उसके साथ उसकी प्राइवेसी और मिसयूज़ के इश्यूज़ भी बढ़ने लगते हैं। तो अब मैं आपको इस पूरी वीडियो में हमने जो भी बातचीत करी, उसका एक कन्क्लूज़न देने की कोशिश करता हूँ। गूगल विलो चिप एक रेवोल्यूशन की शुरुआत है। ये टेक्नोलॉजी के नए दरवाजे खोलेगी और हमारी डेली लाइफ्स को सिंप्लीफाई और एनहांस करेगी। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ रिस्पॉन्सिबल वे में हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी वैल्यूएबल इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।